Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil classes. This is your instructor Nikhil sir back with another video lecture. बच्चों आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 जो है आप लोगों का रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ओपी मल्होत्रा, एमएल अग्रवाल, सेलिना कॉन्साइस और भी जो भी बुक्स आपके पास में है, अगर उसमें ये चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग हर उस चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि आपके पूरे चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, चाहे वो 4 एक्सरसाइज में दिया हो, चाहे वो 3 एक्सरसाइज में दिया हो या फिर एक ही एक्सरसाइज में देकर के ख़त्म कर लिया। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था, आप आई टैग पर जा करके उसको ज़रूर देख लेना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, बहुत ही ज़्यादा वीडियो था, तो आई टैग पर आप जाना, वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आप चाहे सेलिना कॉन्साइस बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप एमएल अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप ओपी मल्होत्रा से पढ़ रहे हो, चाहे डिस्कवरी मैथ्स, चाहे कोई भी बुक्स भैया, बहुत ही अच्छे ढंग से हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। देखो, बहुत सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के आप लोगों को पढ़ाते हैं ना। तो आज ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये आपका क्लास 9 के लिए ही होने वाला है ना। और बाकी हमारे साथ में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल चलिए बच्चा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखो बच्चा, ये जो आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होता है ना, यही आपका रियल नंबर भी होता है। यही आपका क्या होता है, रियल नंबर भी होता है। थोड़ा सा हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट रियल नंबर के साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि रियल नंबर के साथ साथ में ना एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे आप लोग डोरेमोन देखते थे या देखते होगे, कुछ लोग तो भाई बहुत बड़े हो जाते तो वो नहीं देखते हैं, देखना चाहिए ना, ऐसे बहुत अच्छा से होता। तो डोरेमोन जो आप देखो तो उसमें क्या होता है, उनके अलग अलग गैजेट्स होता है ना। तो कभी दिमाग में ये आया कि नहीं, अरे यार चलो छत पे चलते हैं, देख के आता डोरेमोन दिख जाए मुझे तो उसको पकड़ के खींच लेंगे, बैम्बू कॉप्टर उसका ले लेंगे, या तो यार एनीवेयर डोर होता तो कितना ज़्यादा बढ़िया होता ना। तो इस तरीके से कुछ इमेजनरी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं ना। तो मैथमेटिक्स में भी इमेजनरी नंबर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आपके रियल नंबर के बारे में, फिर हम बात करेंगे इमेजनरी नंबर के बारे में, दोनों के बारे में हम बात करेंगे ना। तो पहले रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स में आते हैं सर आपके नेचुरल नंबर्स, ये आप सबको बहुत बढ़िया से पता है। फिर आपका क्या होता है, होल नंबर्स। फिर आपके क्या होते हैं सर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स आपके होते हैं कोई भी नंबर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करो, ज़ीरो को ऐड करो, प्लस इनफाइनाइट तक जाओ, वो आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। फिर बच्चा अपना आता है रेशनल नंबर्स। क्या आता है सर, रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है कि हर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में आता है, जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब कोई भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे कहा जाए कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q इज इक्वल टू 0, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप आगे मत बढ़ जाओ, आप तुरंत क्वेश्चन पूछो कि सर या फिर मैम वाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो देखो बच्चा, ध्यान समझो, अगर हम करते हैं 0/1 और अगर हम करते हैं 1/0, ध्यान समझिएगा, तब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई नंबर हमने ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया आपका 4/3 मान लेते हैं, तो 4 अंदर 3 बाहर, 3 1 जा 3, इस तरीके से क्या करते हैं भैया, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 0 न्यूमरेटर का मतलब 0 अंदर 1 बाहर, तब हम क्या कर लेंगे भाई, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 0 आ जाए, तो दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए भाई मेरे, अपनी संगति बहुत सोच समझ के पकड़िए, आप लोग दोस्ती वोस्ती करिए, बहुत सोच समझ के करो भाई, ठीक है। क्योंकि कोई कितना भी, आप कितने भी अच्छे रहो, आप करोड़ों में आपकी गिनती कि भाई आप करोड़ों में एक हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा दोस्त है जो कि 0 है और आपके लाख समझाने पर भी वो नहीं सुधर रहा, तो यकीन मानिए एक दिन वो भी आपको 0 कर देगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 1 करोड़ टाइम्स भी करोगे, उसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज़ पे विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल 0/1 करने पर आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका 0। बट जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो 1 अंदर 0 बाहर। अब आप ये बताओ, जैसा मैंने बोला, क्या कभी 0 के टेबल में 1 आ सकता है? 0 खुद से ना तो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। आप 0 का मल्टीप्लाई चाहे +1 करोड़ टाइम करो फिर भी 0 आएगा, आप चाहे इसका मल्टीप्लाई -1 करोड़ टाइम्स करो फिर भी ये 0 ही होगा।
यानी ना खुद से उठ पाता है ना ही खुद से कुछ कर पाता है ना। तो ज़ीरो किसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि कितना भी नंबर लेकर के चले जाओ कभी भी आपका आंसर उसका आएगा ही नहीं। इसीलिए होता है बच्चा कि 1/0 या फिर P/Q इज इक्वल टू 0 वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब रेशनल नंबर में एक टर्म और आता है बच्चा, ये आपका होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा आपका होता है टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। अब आप में से जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। देखो कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है, ये चीज़ ध्यान देना कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है और उसका हमें पता है कि अच्छा ठीक है इसके बाद जस्ट यही नंबर होगा, या उसका कहीं पर अगर एंड हो रहा हो, तब हम लोग क्या मान लेंगे कि वो आपका रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या वो आपका रेशनल नंबर है। नहीं समझ में आती समझो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई जॉब से यू आर फायर्ड, मतलब तुम जॉब से निकल गए, या फिर अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो आई विल टर्मिनेट यू। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, निकाल देना जॉब से, है ना, निष्कासित कर देना। तो भैया इसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर का क्या होता है, ध्यान से दो। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमने क्या लिखा है, हमने कोई नंबर लिखा है यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा 1.25। तो 1.25 फिक्स है ना, कि 1.25 जो नंबर आया है ये आपका फिक्स है कि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेट खत्म हो गया ना, यानी 1.25 आने के बाद खत्म हो गया ना, तब ये आपका क्या बन गया सर, ये आपका बन गया टर्मिनेटिंग। क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। अब मान लो अगर इस तरीके से आ रहा 1.25 बार का मतलब क्या होता है, बार 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 आना। इस बार का मतलब क्या होता है, बार बार आना, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, और करके 1.25252525। इट मीन्स हमें पता है कि 25252525 ही आएगा, इसीलिए आपका क्या है सर, ये भी रेशनल नंबर है, यानी रिपीटिंग है। बट एक टर्म आता है जो अगर इसके आगे हम लगा दें नॉन रिपीटिंग और इसको अगर हम लगा दें नॉन टर्मिनेटिंग, तब ये क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझो। मान लो यहाँ पर लिखा है 1.314143268191 ... इसका मतलब हमें पता है क्या कि कहाँ जा कर के रुकेगा। जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जा कर के रुकेगा, तो भाई इसका अंत हमें नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ये देख लो 31414 फिर 3268, यानी ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चा, इरेशनल नंबर वो सारे ही नंबर जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जिनका ना तो हमें अंत पता है और ना ही रिपीट भी नहीं होता वो, यानी नॉन रिपीटिंग। और नॉन आपका जो टर्मिनेटिंग होता है, रिकरिंग बोलते हैं, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर और क्या होता है, इरेशनल नंबर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आता है, रूट के अंदर अगर आपकी कोई भी वैल्यू आती है जो कि है प्राइम नंबर, रूट के अंदर जैसे ही प्राइम नंबर आपका आ गया, वो तुरंत आपका क्या बन जाएगा, ये आपका तुरंत बन जाएगा इरेशनल नंबर्स। क्या बन जाएगा सर, इरेशनल नंबर। यानी कि अगर हम इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें, लास्ट में क्या आता है सर, इरेशनल नंबर आता है। तो जैसे ही हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, √2, √3, √6 या फिर √5 ले लो, है ना, √7 फिर √11, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब बच्चा आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा आप मुझे ये बताओ कि क्या √4 जो है आपका ये इरेशनल नंबर होगा कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ √4 इरेशनल नंबर होगा कि नहीं, आप कहोगे सर √4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। मैं पूछूं √9 क्या आपका इरेशनल है कि रेशनल है, तो आप कहोगे सर √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, सो इट इज़ रेशनल। क्लियर। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर है कोई भी नंबर जो कि रूट के अंदर है, तो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ये चीज़ आप एकदम अच्छी तरीके से गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिएगा। तो ये आपके हो गए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई गई उस वीडियो लेक्चर के अंदर, तो वो भी आप देखना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप देख रहे हो तो फिर भाई इनफ है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अब भाई जब हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, तो अब आप कहोगे कि सर अब आप हमें ये बताओ कि अभी तो आप कह रहे थे इमेजनरी नंबर के बारे में, तो मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो इमेजनरी हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि इमेजनरी हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं खुद बताने से पहले कि बताओ बच्चा इमेजनरी नंबर कौन कौन से हैं,
तो कमेंट करना ज़रूर आप वीडियो को पॉज करके, ताकि मुझे भी पता चले भैया कि आपको पता है कि नहीं पता है। इमेजनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट ही ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा मान लो रूट के अंदर आपको दे दिया है -2, रूट के अंदर आपको दे दिया -4, रूट के अंदर आपको दे दिया -9, रूट के अंदर आपको दे दिया -6, रूट के अंदर आपको दे दिया -7, तो रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। आयोटा इज़ अ ग्रीक वर्ड। आयोटा क्या है बच्चा, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजनरी। बहुत दिन बाद आज मैंने हिंदी लिखा है ना। तो आयोटा क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है, और रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आ गया तुरंत ये नंबर क्या हो गया, आपका इमेजनरी हो गया। क्लियर। अब आप में से बहुत बुद्धिजीवी होंगे, कहेंगे सर ये बताइए √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, √9 तो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो आप मुझे ये बताओ बच्चा कि जब भी रूट में से कोई भी वैल्यू हम बाहर निकालते हैं तो हम लोग तुरंत लिखते हैं प्लस माइनस। रूट के बाहर कोई भी नंबर निकल गया तो हम लोग तुरंत क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। रूट के अंदर अगर हमारा कोई भी वैल्यू लिख दिया गया है तुरंत हम क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस। क्यों लिख देते हैं, वाई। तो ध्यान से समझो बच्चा, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लेते हैं हम कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं 13 का आप स्क्वायर करोगे तो 13 × 13 कितना आ जाएगा सर, 169, जो कि क्या आया, प्लस में आया। अब आपने कर दिया -13, तो -13 का स्क्वायर जैसे आपने किया ये क्या हो जाएगा सर, -13 × -13, तो आपको पता है माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये कितना हो जाएगा 169, यानी ये भी आया ना प्लस में। इसका मतलब कि 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, +13 का भी है, -13 का भी है। ये चीज़ आप समझना। तो आप ये बताओ क्या कहीं पर भी माइनस में वैल्यू आ रहा है क्या, स्क्वायर करने के बाद माइनस में वैल्यू आ रहा है। तो जब स्क्वायर करने के बाद वैल्यू माइनस में नहीं आ रहा है तो ये आपका काल्पनिक नंबर ही तो हुआ, आयोटा ही तो हुआ, इमेजनरी नंबर ही तो हुआ। तो सारे रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर के बारे में आप जान गए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक वाइक कर दिया करो, और दूसरी चीज़ ये भैया, ये आपका काम है, कर दिया करो। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मन से पढ़िए चीज़ों को ना, इतने अच्छी तरीके से आप पढ़ो ना यार, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा लगे कोई कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछा आप तुरंत उसका जवाब दो, है ना। यानी कि कोई अगर आपसे इमेजनरी नंबर बोले तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रूट के अंदर माइनस आ गया, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा। अरे बात समझ में। इरेशनल नंबर की बात करें तो यार हर वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, अब जैसे मान लो यहाँ पर आप फंस सकते हो, इरेशनल नंबर आपको दे दिया 1.12 112 1112 11112 111112 ... तो आप कहोगे सर ये रिपीट तो हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है भाई, यहाँ एक बार एक आया, यहाँ 2 बार एक आ गया, यहाँ 3 बार एक आ गया, यहाँ 4 बार एक आ गया, यहाँ 5 बार एक आ गया। पता है क्या कि कहाँ तक जाएगा और कितना 1 लेकर के आएगा अपने साथ में, नहीं पता है बच्चा, तो ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर आपका होता है 1.2 1.12 12 12 12 12 ... तब ये आपका क्या कहलाता, तब ये आपका कहलाता रेशनल, क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ अ बार ऑफ 1.12। क्लियर है बच्चा। तो चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ इतना तो समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, और जिस भी बुक से आप पढ़ते हो उसका एक संग्रह मैंने रखा हुआ है, और मैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, और वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर बताना समझ में आया कि नहीं। इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा मैं। हाँ, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर सारा वीडियो आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी चीज़ों को डिटेल में आपको। तो आइए बच्चा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है कि अगर कोई भी 2 गिवन नंबर हो, जैसे 0 और 1 दे दिया, 1 और 2 दे दिया, 3 और 4 दे दिया, या फिर -1 0 दे दिया, या फिर आपको क्या दे दिया, -1 से 1 दे दिया, -1 से +1 दे दिया, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। एक चीज़ आप बच्चा ये गांठ बांध लो, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ध्यान समझना, किन्हीं भी 2 डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए 0 और 1 के बीच में कैसे। आप ये बताओ, अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं 0.0001 लिख सकता हूँ, फिर 0.000
2, 0.00003 इस तरीके से करेंगे तो एट लास्ट क्या आ जाएगा 0.00009 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा 0.00010 आ जाएगा, आएगा ना भाई। तो जैसे ही 10 आएगा तो ये आप हटा दो तो 001, यानी देखो 4 0 तो आप कितना आ गया 1 आ गया। अब ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, अब आप इसको करते जाओ ना इनफाइनाइट टाइम्स यार, तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, चलो क्लियर है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर कहीं पर भी नंबर हमें दिया हो कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, अगर हमें दे दिया कि सर बताइए फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। दोनों तरीके से हम करेंगे। अब 3 and 4 के बीच में पहले क्या होता है, ये होता है 1/2, इसको आप मान लो Q1, इसको मान लो आप Q2। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Q1 + Q2, इसको आप मान लो A निकाल लो यार, A निकालना है ना, A वाली वैल्यू। तो 1/2 Q1 कितना है सर 3 है, ये कितना है 4 है, तो A = कितना हो गया 1/2 × 7, तो A = आ गया 7/2। ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर कितना आ जाएगा 3.5। अब ये जो निकल करके ये आपका क्या हो गया Q3 हो गया। पहले आप ये समझो तो कितना आ गया 3.5। अब 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब ये है कि आपका आंसर बहुत सही है। चलो अब क्या फॉर्मूला लगाना है, फिर अब B निकाल दो आप। ये तो आपका हो गया पहला ना, अब क्या निकालना है, दूसरा निकालना है रेशनल नंबर। तब क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 Q1 + Q3। ये वाला जो है इसको Q3 बोलते हैं, Q1 + Q3। तब ये कितना हो जाएगा बच्चा 1/2 Q1 कितना था 3 प्लस ये कितना आया है 3.5 कर लो आप, या फिर इसी को आप चलो 3.5 ही कर लेते हैं। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6.5। अब ये हो जाएगा 6.5/2, काटा पीटी कर लो तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा इतना, तो कितना आ गया आपका 3.25। कितना आ गया 3.25 आ गया, यानी 3.5 दोनों 3 और 4 के बीच में आता है, बिल्कुल धूमधाम से आएगा यार। अब थर्ड वाला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो थर्ड वाला निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 Q3 + Q2। Q3 को ही लेंगे, इसको नहीं लेंगे, Q3 + Q2। तो C = 1/2 Q3 कितना आया था बच्चा आपका, ये आपका आया था 3.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4, सो इट विल बी 1/2 × 7.5। C = 7.5/2, काटा पीटी कर दो सॉरी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 = 6, पॉइंट लगा दो 2 7 = 3.75, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 3.75। अब आप ये बताओ 3 और 4 के बीच में 3.25 3.50 3.75 आएगा कि नहीं आएगा, धूमधाम से आएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, 3 पूछे 4 पूछे 5 पूछे 6 पूछे निकाल लो। अब आप कहोगे सर मान लीजिए कि अगर हमें दे दिया कि चलो ठीक है आपने इतना तो बता दिया, बहुत अच्छा लगा हमें, ये आप लिखते चलना साथ में ना, पेन कॉपी ले करके करोगे तो बहुत आनंद आएगा गुरु। तो पेन कॉपी ले करके करते रहिए, शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे बहुत आराम से। हाँ देखो, प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं लेना है बच्चा, सिर्फ पढ़ते रहना है, बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से पढ़ना है। आप लोग पढ़ते रहिए। और जिन बच्चों को है कि सर मतलब जो क्लास 10th के बच्चे भी हैं, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग को सेलिना कॉन्साइज से पढ़ाने के लिए सर बहुत जल्दी आ रहे हैं, और वो 26 या 27 से आपके लिए वीडियोस लाना स्टार्ट कर देंगे। तो ओपी मल्होत्रा मैं पढ़ा रहा हूँ, सेलिना से वो पढ़ाएंगे, और जब हम लोग ये पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे फिर एमएल अग्रवाल पर चलेंगे। तो सब कंप्लीट होगा, निश्चिंत रहिए। टाइम से पहले चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊँगा तो कराऊँगा, ठीक है, बस आप लोग पढ़ो मन से। हाँ तो अब देखो 3 और 4 के बीच में अगर आपको देगा कि सर छोड़िए ये सब पंचायत, तब आप मुझे बताइए कि 9 रेशनल नंबर मुझे निकालना है 3 और 4 के बीच में, तो कैसे आएगा। तो जब 5 4 6 8 10 ये पूछे तब आप क्या कर लोगे सर, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4। कितने रेशनल नंबर पूछा है 9, तो 9 में क्या ऐड कर लो +1, यहाँ लिख लो क्या 9 + 1 डिवाइडेड बाई 9 +1 कर लो। यहाँ कितना है 4, 9 पूछा है तो 9 + 1 कर लो, नीचे क्या कर लो 9 + 1 कर लो। ये कितना हो जाएगा 3 × 10/10, ये कितना हो जाएगा 4 × 10/10। अब ये कितना हो जाएगा 30/10, ये कितना हो जाएगा 40/10। जब ये डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम क्या करते हैं भाई, इनके बीच में आने वाला नंबर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 ... 39/10 आ गया नो रेशनल नंबर।
क्या होता अगर यही आपसे 10 रेशनल नंबर पूछता तो 10 + 1 कर लेते, तो 33/11, 44/11, 34, 35, 36 कर देते, एकदम धूमधाम से आंसर हो जाता आप लोग का। क्लियर है? तो इस तरीके से भी करके हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो ये वाला भी तरीका आप करो, एकदम अच्छी तरीके से करो, कोई काटापीटी नहीं करेगा एग्जाम में, सारे टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। तो इन दोनों ही तरीकों से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का, कभी 1 मार्क्स में ही आ जाता है। तो जैसा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, बाकी आप ऐसे भी करोगे तो कोई समस्या होने वाला नहीं है बच्चा। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत तेज़ बन रहे हैं आप, अब ये बता दीजिए कि अगर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दे दे किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तब आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे फिर भी कर लेंगे। देखो जैसे मान लो फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर ले लो आप 3/3/3/3/7 कर लो, और ये आप कर लीजिए क्या कितना 5/9 कर लो, कोई समस्या नहीं है। अब हम देखेंगे कि 3/7 बड़ा है कि 5/9 बड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ, कोई बंदा 7 में से 3 नंबर पा रहा है और कोई बंदा 9 में से 5 नंबर पा रहा है, तो ज़्यादा कौन पाया? 7 में से 3 वाला ज़्यादा पाया कि 9 में से 5 वाला ज़्यादा पाया, है ना? क्योंकि 4 नंबर ये भी कम पाया है, 4 नंबर ये भी कम पाया है। कैसे पता करेंगे? देखो रेशनल का मतलब ये होता है रेशियो। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? 3/7 का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पर कर लो राकेश, यहाँ कर लो राजेश। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, राकेश के पास अगर 3 रुपए हैं तो राजेश के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। रेशनल का मतलब ये होता है। अगर इनके पास 3 चॉकलेट है तो इनके पास 5 चॉकलेट है, अगर इनके पास 6 चॉकलेट होगा तो इनके पास कितना होगा? तो भैया इसका रेशियो हम निकालते हैं। आ रही है बात समझ में ना? तो ये आपका क्या होता है? रेशियो ही होता है। अब 3/7 और 5/9 में कौन सा बड़ा होता है हम कैसे पता करेंगे? तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 7 और 9 का एलसीएम निकाल लो सॉरी 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आओ निकाल के देख लेते हैं। 7 ले जाओ 1 टाइम्स आ गया, 9 आ गया, 3 1 3, ये कितना हो गया? 3 1 1, यानी कि 3 3 9, 9 7, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आराम से निकालना ही पड़ेगा। तो और देख लेते हैं 7 9 कितना होता है सर? 63। तो 3/63 और ये कितना हो जाएगा? 5/63, क्योंकि एलसीएम तो ही होगा। अब 7 को 63 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 9 से। तो यहाँ पर चलो अच्छा इस तरीके से कर दो, 7 को 63 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 9 को 63 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये कर दो। तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27/63। ये कितना आ गया? 35/63। 3 रेशनल नंबर निकालना है, 4 निकालना, आराम से निकाल लो। 28 29 30 31 32 33 34 कर लो आराम से। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि क्या होगा अगर हमारे पास में कोई नंबर दिया है 4/10, यहाँ पर कोई हमारा नंबर दिया है 14/10, तो इसके बीच में टोटल 9 रेशनल नंबर आएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछ दे कि आप 11 रेशनल नंबर बताइए 4/10 और 14/10 के बीच में, तब हम क्या करेंगे? तब भी आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 40/100। ये कितना आ गया? 140/100। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? निकाल दो यार। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। और आपको ये भी पता चल गया, समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। यहाँ से आप किन्हीं नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड करोगे। ठीक है, अच्छा चलो अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि आपके बुक्स में गिवन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है बच्चा, साथ में आप उड़ाते चलना, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या आता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और सब परेशान रहते हैं इसमें। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सब परेशान रहते हैं। कहते हैं कि भैया आप मुझे बताइए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि प्रूफ, निखिल सर आप बड़ा चिल्ला रहे हैं कि √2 √3 √5 ये आपका इरेशनल नंबर होता है, लेकिन कैसे होता है? सो प्रूफ इतना इज एन इरेशनल नंबर। आप प्रूफ करके बताओ सर कि कैसे इरेशनल नंबर है। तो मैं कोई एक नंबर लेकर के सॉल्व कर देता हूँ, बाकी 2 नंबर लेकर के आपको होमवर्क कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किया कि नहीं।
अब देखो किसी को भी प्रूफ करना हो कि इरेशनल नंबर हो तो आप पहले क्या करोगे, इसको आप लिखोगे p/q के फॉर्म में। कैसे लिखोगे, p/q इज इक्वल्स टू √3। क्योंकि भाई पहले आपको दिखाना पड़ेगा ना रेशनल के इक्वल। अगर रेशनल के इक्वल ये है तब तो ठीक है, आपका रेशनल नंबर है, लेकिन अगर ये और ये साइड इक्वल नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पर ना जो पहला ही स्टेप आ जाएगा p/q इज इक्वल टू √3, ठीक है, यहाँ पर जो पहला ही स्टेप आ जाएगा बच्चा वो आपका हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुरंत दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बाबू, p²/q² इज इक्वल्स टू 3। अब जब हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना अपॉन 1 करके, तब ये क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल्स टू 3q²। पहला स्टेप समझो क्या करना था, बहुत ध्यान समझो। प्रूफ करना था कि √2, √3, √5 आपका इरेशनल है। तो आपने क्या किया, रेशनल के इक्वल करके देखा कि अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो रेशनल है, नहीं आया तो इरेशनल। तो p/q इज इक्वल टू √3 आपने कर दिया, ठीक। रेशनल क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक। अब इन दोनों का पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायर कर लिया आपने, तो कितना आ गया, p²/q² इज इक्वल टू 3। तो p² क्या हो गया, 3q²। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि p² इज अ मल्टीपल ऑफ p² is a multiple of 3, so p will also be multiple of 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर p² 3 का मल्टीपल है तो क्या p भी 3 का मल्टीपल होगा, आओ करके देख लेते हैं। तब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, लेट p इज इक्वल्स टू 3z मान लो। क्या कर लो, p इज इक्वल टू 3z, क्योंकि p² अगर 3 का मल्टीपल है तो क्या p भी 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो आपने देखने के लिए क्या किया, लेट कर लिया p इज इक्वल टू 3 × z। अब क्या हो जाएगा बच्चा, फिर इसका क्या कर दोगे, फिर आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब जब दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बाबू ये हो जाएगा आपका p² इज इक्वल्स टू 3z का होल स्क्वायर, सो इट विल बी p² इज इक्वल्स टू 9z²। आया। अब p² की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या निकाला था, तो यहाँ पर आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p² की वैल्यू क्या आई थी, 3q² आया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3q² इज इक्वल्स टू 9z²। 3 से 9 को काटा पीटी कर दिया तो q² इज इक्वल्स टू 3z²। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में आया कि भाई हमारा जो p² था वो 3 का मल्टीपल था और q² भी किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ध्यान दो, p² किसका मल्टीपल था, 3 का, q² भी किसका मल्टीपल है, 3 का। तब आप क्या लिखोगे, तब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप। पहले यहाँ से आप करना स्टार्ट करना, उसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा, आप लिखोगे सिंस p इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देयरफॉर, क्योंकि आपका क्या है, 3 कॉमन फैक्टर है p और q का, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √3 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझो, यहाँ पर आप क्या लिख लेना, नाउ लिख लेना, नाउ। यहाँ पर आप क्या लिख लेना, सिंस लिख लेना। नाउ p इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सिंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 3 p और q दोनों में आ रहा है, तो √3 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा एंड इट विल बी हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर आप नंबर चेंज कर सकते हो, √2 लिख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका कहाँ गया यार, हाँ यहाँ जो आपने काटा है, तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा तो यहाँ 49 हो जाएगा। बस यही आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है बच्चा, तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको हम करते हैं इरेज। फिर आपको मैं बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाले में आप लोग फंसते हो, तो चलिए इसको इरेज करके उसको भी आपको बता देता हूँ। आइए बच्चा, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके बुक से। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि सिंप्लीफाई, क्या दे दिया आपको, सिंप्लीफाई।
और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में मात्र क्या लिख दिया 1/√5 इस तरीके से लिख दिया। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो अच्छा, किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए ना उसका एक तरीका होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर, अब जैसे √1/5 का आप क्या लिख सकते हो, तो आप 1/√5 आराम से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब क्या हो जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर में हमें रूट दिख गया तो इसको छोड़ना नहीं है। डिनोमिनेटर में रूट दिख गया, इसको छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमें इसको कहाँ पहुँचा देना है? ऊपर पहुँचा देना है, फर्श से अर्श पे पहुँचा देना है भाई। तुम नीचे क्यों रहोगे? आओ तुमको ऊपर लेकर के चलते हैं, चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में ना। नीचे रह के क्या करोगे यार? तो एक भले वहाँ करंट लग जाए, मर जाओ ना। ध्यान समझो ध्यान से। अब √1/5 दिया हुआ है तो क्या कर लोगे? तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, डिनोमिनेटर में जो रूट में वैल्यू होती है उसको ऊपर और नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लियर है मेरे भाइयों? अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 1 × √5 कर दोगे तो √5 का मल्टीप्लाई √5 से कर दोगे 5। अब ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ आ गई बात? ये आपका आंसर होगा। अब क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो कोई और क्वेश्चन दे दिया, अब आपको क्वेश्चन दे दिया 1/√4-3। ध्यान समझो, क्या दे दिया? नहीं यार, तो 4 - 1 हो जाएगा। चलो मान लेते हैं आपको दे दिया है 4/√3। मान लेते हैं क्या दे दिया आपको? मान लेते हैं कि 4/√3 दे दिया, 4/√3 दे दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दोगे? तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 4√3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो कितना आ गया? 4√3/3 आपका आंसर हो गया। अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लो क्या होगा कि अगर आपको दिया है रूट के अंदर x और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया रूट के अंदर x, तब ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर x × x। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर x × x। अब समझो, अगर मान लो यहाँ पर रूट की वैल्यू दी है 3, यहाँ रूट की वैल्यू कितनी दी है 4, तो ये कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 3 × 4, तो आंसर कितना आ गया? √12 आ गया। अब अगर यही मान लो √3 × √3 देता तब तो बाहर निकल करके आपका 3 आ जाता, लेकिन अगर दो डिफरेंट नंबर आ जाए। और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर दिया है √20, यहाँ पर आपका दिया है √10, तो ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, क्योंकि 20 × 10 और √200 को जो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करके देखना आपका क्या आता है, ये चीज़ आप ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपको दिया है √x डिवाइडेड बाई √y, या अगर आपको दिया √x डिवाइडेड बाई √y, तब क्या होगा? तब इसकी वैल्यू हो जाएगी x/y। जैसे ध्यान समझो, अगर मान लो आपको दिया है √3 डिवाइडेड बाई √2, तो इसको आप क्या लिखोगे? एक ही रूट के अंदर 3/2 करके लिख दोगे। आ रही बात समझ में? ऐसे करके करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दे दिया है यहाँ पर √6 डिवाइडेड बाई √3, तब क्या करोगे? √6/3 काटा पीटी कर दिया, आंसर कितना आ गया? √2 आ गया। आंसर कितना आ गया? 3 × 2 = 6, √2 आ गया। तो इस तरीके से करेंगे, यानी अगर x × x दिया है तो √x × x हो जाएगा। x डिवाइडेड बाई y दिया हुआ है अगर, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन बच्चा ध्यान देना इस चीज़ को, ये तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर क्या होगा कि अगर हमें रूट के अंदर क्या दे दे? अलग अलग प्लस में दे दे। क्या दे दे? प्लस दे दे। तो इसका एक अलग रूल है, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया √x + √x, और अगर आपको दे दिया √x + √y, तब क्या होगा? तो रूट देखो, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। कहते हैं ना सबका मालिक एक, भगवान क्या होते हैं? एक होते हैं। तो ये सबके साथ होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर? एक बार √x, एक बार √x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2√x। ये क्या हो जाएगा? √x + √y, तो √x + √y ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पर लिखा है √3 प्लस ये लिखा है 3√3, तो ध्यान देना रूट के अंदर वैल्यू अगर सेम है, रूट के अंदर वैल्यू अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब इसके बाहर 3 है, इसके बाहर कुछ नहीं, तो 1 मान लो, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4√3 आपका आंसर होगा। ये कभी मत कर देना कि √3 को क्या कर दो? 3 लिख दो, नहीं। 3 बार √3 आया है, 3 यहाँ एक बार √3 आया है, तो ऐड होकर के कितना आ गया सर? 4√3। अब जैसे मान लो मेरे भाई, अगर आपको दिया है √26 प्लस 8√26 प्लस 8√26, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9√26। ये ध्यान देना। अगर आपको दे दिया √25
प्लस रूट 25, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 रूट 25। ये रूल है, याद कर लेना। लेकिन बच्चा क्या हो जाए अगर आपको दे दे रूट 25 प्लस रूट 26, तो क्या सर इसको हम रूट 25 प्लस 26 लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, लिखना भी मत। ये केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट में होगा, ध्यान देना। तो रूट 25 प्लस रूट 26 अगर दिया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि रूट 25 मान लो 27 दे दो, आप में से कई लोग चिल्लाएंगे कि सर 5 निकाल लीजिए बाहर। मान लेते रूट 27 और रूट 26 है, तब क्या करोगे? क्लियर है, ध्यान देना। अब इसको बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। क्लियर है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी आप कर सकते हो। सेम यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा। अगर यहाँ पे रूट एक्स माइनस रूट एक्स दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आपको रूट 3 दिया है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है सब्ट्रैक्शन के केस में 3 रूट 3 माइनस रूट 3 दे दिया है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर दिया रूट 3 माइनस रूट 3 तो कितना हो जाएगा, कट पिट के 0 हो जाएगा। समझ आई बच्चा? तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से आप याद रखना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में या आपके बुक में दिया, आपको टफ लग सकता है, उसकी भी बात करते हैं। बट ये आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना और भूलना बिल्कुल भी मत, क्योंकि रूट वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिलहाल करते हैं इसको इरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। अब ये जो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान समझो। जैसे मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया 1/4 माइनस रूट 3, ऊपर क्वेश्चन क्या दे दिया, रेशनलाइज। तो कैसे करोगे रेशनलाइज? देखो, जब डिनोमिनेटर में दे दे माइनस और दे दे रूट, तब हम क्या करेंगे बच्चा, रेशनलाइज करते टाइम इसका हम लोग साइन कर देते हैं चेंज। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस रूट 3, यानी माइनस को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर मान लो आपको दे दिया है 3/3 माइनस रूट 2 या 3 प्लस रूट 2, तो जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, और ये कितना हो जाएगा सर 3 माइनस रूट 2। आओ सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 प्लस रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 3। अब 4 माइनस रूट 3, 4 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा। अगर हमारा होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चा? तो इसका आंसर आप लोगों का घूम फिर के आ जाएगा 4 प्लस रूट 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 3, तो 4 प्लस रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा 13, यानी 12 आंसर। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्व कर लो। तो 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 2, ध्यान देना, 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 3 3 जा 9 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 9 माइनस 3 रूट 2 अपॉन कितना आ गया 7, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे सॉल्व, और जब वीडियो एंड होगा तो आपको साइड स्क्रीन पर दिख जाएगा एंड स्क्रीन में एक वीडियो जो कि है आपका इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। तो पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो लेक्चर का किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया गया। उसका प्लेलिस्ट भी मैं डाल दूंगा, वो जा करके आप देख लेना। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जा करके आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। ये वीडियो लेक्चर पसंद आओ तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और यकीन मानिए इससे बाहर रेशनल इरेशनल नंबर में कुछ भी नहीं है, चाहे आप 9th में पढ़ो चाहे आप 10th में चले जाओ। आ रही है बात समझ में? और बच्चा हमारा इंडिविजुअल क्लास चलता है गूगल मीट और जूम ऐप पर, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे बात कर लेना। तो वहाँ पे क्या फ़ीस वगैरह क्या चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियोज़ मिलेंगे और बहुत धूमधाम से मिलेंगे। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, खूब दबा के सपोर्ट करो यार। और जितने ज़्यादा बच्चे आप जोड़ेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना हमारा टारगेट है। फिलहाल बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। चलिए जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगली वीडियो लेक्चर आपसे अगली वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।